Hello friends, welcome you all in my YouTube channel Market Master Manish. One more step to financial freedom, see more, get more. इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं और एक बिगनर्स को कितने रुपए से शुरू करना चाहिए? क्या आपके मन में भी यही डाउट है? इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं और कितने रुपए से हमें शुरू करना, एक बिगनर्स को कितने रुपए से शुरू करना चाहिए। तो चलिए चार्ट में आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो हम चार्ट में आ गए हैं। आप लोगों ने डी मार्ट तो काफ़ी बार गए होंगे सामान लेने के लिए। क्या आपको पता है उसका शेयर भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है? तो ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये डी मार्ट जो अवेन्यू सुपर मार्ट जो बोला जाता है, ये उसी का शेयर है और उसके एक शेयर का प्राइस 4006 रुपये का है। इसका मतलब क्या है कि अगर डी मार्ट कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके एक शेयर का प्राइस 4006 रुपये है, जो कि आपको 4006 रुपये देकर आप एक शेयर उसका परचेज कर सकते हैं। वैसे ही एशियन पेंट्स का आप देख सकते हैं, एशियन पेंट्स का ये चार्ट है, इसके एक शेयर का प्राइस 3042 रुपया है। मतलब इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एशियन पेंट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक शेयर खरीदने के लिए 3042 रुपये देना पड़ेगा। आप लोगों ने टाइटन कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। तो अगर आप टाइटन कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका एक शेयर का प्राइस 2538 रुपये है, एक शेयर खरीदने के लिए आपको 2538 रुपये देना होगा। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसके एक शेयर का प्राइस सिर्फ 33 रुपया 25 पैसा है। मतलब अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक शेयर खरीदने के लिए आपको सिर्फ 33 रुपये देना पड़ेगा, 33 रुपये 25 पैसा। वैसे ही एक और शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका एक शेयर का प्राइस 15 रुपया 10 पैसा। ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जिसका एक शेयर का प्राइस 5 रुपया 70 पैसा, 6 रुपया 80 पैसा, 7 रुपया 17 पैसा, 7 रुपया 64 पैसा, 13 रुपया 15 रुपया 33 50। इस लिस्ट को देखने से क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके शेयर प्राइस के बेसिस पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कितना मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस RVNL कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ 33 रुपये देकर के आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप 10 रुपये से कम की जो शेयर प्राइस है वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये कंपनी है आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ 7 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। 7 रुपये 17 पैसा का एक शेयर लो, यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो ये कंपनी के शेयर प्राइस पर डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनी पर, आप बड़ी कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी डी मार्ट के बारे में बात किए थे। अगर आप डी मार्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 4000 रुपया मिनिमम आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर अभी हमने बात किए थे RVNL कंपनी की, छोटी कंपनी है, तो यहाँ से अगर इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ 33 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात कितने से कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तो ये फ्रेंड्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कैपिटल कितना है और आप कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। वैसे तो बिगनर्स को, जो जिनको कुछ नहीं आता, उन्हें मिनिमम कम से कम अमाउंट से शुरू करना चाहिए कि जैसे कि 500 से शुरू कर लो, 1000, 1500, 2000 रुपया। कि आप इसको मंथली बेसिस पर आप चाहे तो एक SIP टाइप का हर महीने आप 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500, 2000 रुपये का एक अमाउंट फिक्स कर लो और उतने से अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि मिनिमम तो हम 10 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम 10 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। और एक बिगनर को कितने रुपए से शुरू करना चाहिए? कम से कम 100 रुपया, 200, 400 या 500, ये मिनिमम इतना अमाउंट से तो शुरुआत करना ही चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं और एक बिगनर्स को कितने रुपए से शुरू करना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।